चतुर्स्कंद के 20वां अध्याय का श्लोक संख्या 9 का समझने का कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखते आए हैं भगवान विष्णु राजा प्रतु के यज्ञ से 99 यज्ञ से खुश होके संतुष्ट होके इंद्र के साथ यज्ञ स्थल में आए हैं, प्रकट हुए और 15 श्लोक संख्या 2 से लेके 16 श्लोक तक राजा प्रतु को इस तरह सुंदर रूप से उनका स्तुति कर रहे हैं, उनको आत्म साक्षात्कार समझा रहे इतना सुंदर ढंग से 15 श्लोक में भगवान विष्णु राजा प्रतु को बता रहे। अभी तक हम लोगों ने देखा, अभी पहले श्लोक में भगवान जो प्रतु महाराज को कह रहे थे, आप इतने महान हो, जन्मतः आप शुद्ध भक्त हो और इतना उन्नत कार्य कर रहे हो, आपको माया भी नहीं छू सकेगी, आप इतने उन्नत भक्त हो और शरीर देहात्म बुद्धि से परे हो और आत्मज्ञान में स्थित हो। सब बता रहे। पिछले श्लोक में भी भगवान वही बता रहे, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा का पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है वो प्रकृति में रहते हुए भी उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो सदैव मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। पिछले श्लोक में भगवान विष्णु प्रतु महाराज को बता रहे दिव्य स्थिति में हो, आपको प्रकृति के तीनों गुण आपको स्पर्श नहीं करेंगे। अभी इस श्लोक में 9वें श्लोक में भगवान बता रहे, हे राजा प्रतु, जब कोई अपना वृत्तिपारक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, वो अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग को बहुत सारे सीख मिलता है। जिस तरह हम लोग वृत्तिपारक, इधर बता रहे वृत्तिपारक कार्य करते हुए, वृत्तिपारक कार्य ने क्या है, वर्णाश्रम धर्म। इस वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम लोग समझते हैं, बहुत श्लोक में हम लोग वर्णाश्रम धर्म के साथ वृत्तिपारक कर्म ने भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, मैंने ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी को ये सब बताते हैं भौतिक दुनिया में कैसा ये करना चाहिए, सब मनुष्यों को और देवताओं को संतुष्टि करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, ये सब बताते हैं। और भगवान खुद चातुर्वर्ण का निर्माण करे। हम जैसे आम आदमी 4 दोष का त्रुटि पूर्ण हुए वो लोगों ने किया हुआ नहीं, भगवान ने किया है। और कैसे किया है, गुण और कर्म। भगवान को मालूम है ये भौतिक सृष्टि माया की प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत है, इसके लिए भगवान ने हर एक का गुण और कर्म को देखे उसको उन्होंने 4 वर्णाश्रम को विभाजित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, चारों वर्ण और आश्रम के लोग मिलके भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के चरणों में समर्पित, ये उद्देश्य है। चारों वर्ण और चारों आश्रम का उद्देश्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य है गोलोक धाम प्राप्त करना और भगवत धाम जाना है। हम लोग देखते हैं मनुष्य जीवन बहुत लाखों योनि में भटक के क्रमिक धीरे विकास के द्वारा हम लोग को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। ये मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत लाखों जन्मों में हम लोग जन्म लेके पिछले जन्म में हम लोग कुछ पुण्य कर्म किए थे, इसके वजह से हम लोग को मनुष्य जन्म मिला। यही एक मनुष्य जन्म, इससे हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते। बाकी कौन सा भी योनि में हम लोग भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। मेन उद्देश्य इसमें भक्ति भाव से भगवान का शरणागत होना। जरा भगवान बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कौन से भी आप वृत्ति में रहो और नियमित रूप से भगवान का
ध्यान करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का पूजा, ये हमारा नित्य धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीन। वो धर्म क्या है हमारा? मनुष्य धर्म। भगवान को खुश करना ही मनुष्य धर्म है। अभी प्राचीन काल से हम लोग देख रहे 5 बरस से बच्चों को ब्रह्मचारी आश्रम में भेजते थे, और लोग उसमें कुछ भेदभाव नहीं रहता, राजा का रहने दो, गरीब का रहने दो, क्षत्रिय का रहने दो, सब लोग एक गुरु के शरण में आके शिक्षा प्राप्त करते थे। और गुरु निर्णय करता था ये क्षत्रिय होने योग्य है, ब्राह्मण योग्य है, ये वैश्य, ये सब गुरु निर्धारित करते थे उनके गुण और कर्म के अनुसार जो निर्धारित। और वही शिक्षा 5 बरस से 25 बरस तक वो शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके आगे गृहस्थ होना चाहते तो गृहस्थी में आके गृहस्थ धर्म का पालन करे, और ब्रह्मचारी होने हो तो ब्रह्मचारियों के आगे सन्यासी बने। ये सब निर्दिष्ट किया हुआ है, विधान है। भगवान ने ये सब निर्दिष्ट करके रखा है, इसमें थोड़ा भी कलमश नहीं है। भगवान शुद्ध चरित्र का निर्माण इस चारों वर्ण आश्रम धर्म कर रहे। बचपन से हम लोग गुरुकुल में पढ़ने से, गुरुकुल का ज्ञान प्राप्त करने से आगे का उनका जीवन भी सुचारू रूप से, ब्रह्मचारी आश्रम योग्य रूप से प्रशिक्षित किया, ट्रेंड हुआ, तो गृहस्थ आश्रम में भी वो ऐसे सुख शांति से रहेगा। फिर उसके बाद 50 बरस के वानप्रस्थ आश्रम, और आगे उनका संन्यास आश्रम। ये सब नियम भगवान ने बना के रखा है, और ये साइंटिफिक है। इसे एक हम लोग जैसे आजकल के जैसे लोग आज एक नियम बनाते, कल वो दूसरा नियम, ऐसा नहीं। ये भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ये वर्ण आश्रम का विभाजन नियम किया था। ऐसे देखे तो हम लोग देख सकते हैं, भगवान बता रहे ब्राह्मण ने शरीर का सर का विभाग, क्योंकि वो बुद्धिमान, ब्राह्मण लोग हमेशा बुद्धिमान रहते, उनको भगवान का सर बोलते। फिर क्षत्रिय यानी शूर वीर रहते, उनके लिए भुजा, भगवान का भुजा बोलते। और वैश्य पेट, और शूद्र ने चरण। ये चारों मिलके रहना चाहिए, चारों मिलके ही भगवान का सेवा करें। ये इसके निमित्त ये वर्णाश्रम धर्म है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा शरीर के किसी अंग में चोट लगा, किसी अंग में चोट लगा तो हम लोग क्या उसको केयरलेस नहीं करते, सभी अंग मिलके उनका सेवा करते, सभी अंग उसका चाहते हैं ना, उसको संरक्षण चाहते। उसी तरह भगवान इस वर्ण आश्रम सभी लोग मिलजुल के ही भगवान का सेवा करना चाहिए, इसके निमित्त बनाए। अभी हम लोग देखते हैं ना ध्रुव महाराज का स्टोरी में देखते हैं ना, ध्रुव महाराज का कथा में ध्रुव छोटा बालक वो जंगल में तपस्या करने के लिए जाता है, तो माँ का वचन से वो जंगल में, तभी नारद मुनि देखते, नारद मुनि उनका गुण परीक्षा कर रहे थे। नारद मुनि उसको बोलता, अरे तुम छोटे बच्चे हो, जो खेलने का उम्र है, माँ तुम्हें ढूंढते रहेगी, जाओ जाओ, इधर जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, तुम जाओ, घर जाओ। तो ध्रुव महाराज बोलते, सीधा उत्तर देते, आपको भगवान कहाँ है मालूम है, मुझे बताओ। आपको ये मालूम नहीं तो आप अपना मार्ग पकड़ो। सीधा उत्तर दे। तभी बोलते, अरे ये तो क्षत्रिय है। क्षत्रियों के अंदर गुण बचपन से आते हैं, ब्राह्मण के अंदर सहनशीलता, क्षत्रिय ये शौर्य, ये सब हम लोग भगवत गीता का 18 अध्याय में हम लोग पढ़ते, ब्राह्मण का कैसा, क्षत्रिय कर कैसा कर। और भगवत गीता में इतना सुंदर ढंग से भगवान बता रहे, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मात् भयम्। स्वधर्म में अब भले कितने भी विधान फॉलो करो, कुछ करो, मगर स्वधर्म में निधनम श्रेय। भगवान यही बता रहे हैं हम लोग को, अपने धर्म में, अपने जो स्थिति है उस स्थिति में रहो और भगवान का भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो।
धीरे 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 धीरे, एक तो पहले हम लोग देखा ना शकुंतला का बेटा राजा भरत, वो भी छोटा बालक था, सिंह के ऊपर बैठ के वो उसका दांत गिन रहा था ने। वो क्षत्रिय रहने दो, जो ब्राह्मण रहने दो, उनका बचपन से उनका वो गुण मालूम पड़ता था। और इसमें भी हम लोग देखते हैं ना, कर्ण कर्ण जब गुरु का सेवा कर रहा था तो कभी एक बी आके उसको जांघे को काटता है, तो गुरु का सेवा कर रहा, गुरु सोए हुए, अगर वो उनको जगाना ये नहीं है करके वो गुरु का सेवा में वो भी काटा है उनको, उससे रक्त बह रहा है, तो भी वो गुरु की सेवा से हिचकते नहीं, उठते नहीं वो दर्द होने पर भी। तभी गुरु जब आंख खुला करते तो देखते हैं, अरे तुम कौन हो, ब्राह्मण वेश में आके गुरु शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। यानी क्षत्रियों का गुण उनका कर्म से मालूम पड़ता है। अभी शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मण यानी कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, वैश्य कैसा होना चाहिए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग समान है, सभी लोग समान रूप से भगवान का सेवा कर। ब्राह्मण को ब्रह्म जानेति थी, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, सभी मंत्र तंत्र विशारद रहते हैं ब्राह्मण, और वो सिर्फ भगवान का सेवा का अलावा और कुछ नहीं करता है भगवान। और सब लोग उसको दान में लाके देते थे, राजा तो उनको जमीन देते, गाय दे। हम लोग भागवतम में सुनते राजा लोग इतने दान देते, मगर वो ब्राह्मण कहते नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, वापस राजा को ही देते। हम लोग ये देखे, अरे वो लोगों का भी बहुत कम इच्छा, भोगने की इच्छा नहीं रहता है उनको, वो लोग भगवान का ध्यान करते थे। क्षत्रिय लोग भी सब प्रजाओं का रक्षा करते थे, प्रजा का रक्षा करना ही उनका मेन धर्म रहता है, प्रजा का रक्षा। इधर आगे इधर पृथु महाराज का इसमें आगे मालूम पड़ेगा स्टोरी में, भगवान बोल रहे इसको पृथु महाराज को, देखो राजा तुम्हें प्रजाओं के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे उनका प्रेम करना चाहिए, उनका सुरक्षा करना चाहिए। ऐसा करेगा तो तुम्हें प्रजा लोगों का जो पुण्य कर्म, वो लोग जो पुण्य कर्म करते रहते उसका छठा भाग तुम्हें मिलेगा, राजा को मिल जाता है। प्रजा लोग जो पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि उनका रक्षा, प्रजा को अपने बच्चों के समान वो लोग देखभाल करते थे। तभी बता रहे भगवान, प्रजा लोगों का छठा भाग पुण्य तुम्हें मिलेगा। अगर आप राजा बन के भी प्रजाओं का रक्षा नहीं करेंगे, सिर्फ कर वसूल करते रहे, तो तुम उनके पाप में तुम भागी हो गए, तुम्हारा सब पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा, तुम पाप के भागी हो जाएंगे। इतना सुंदर ढंग से भगवान राजा को अपना राजा का धर्म कर्तव्य कैसा है ये बता रहे हैं इधर। अभी हम लोग कलयुग के प्रभाव के कारण धीरे धीरे वर्णाश्रम पद्धति लुप्त हो गई। पहले क्या था, विधि विधान को फॉलो करके चारों लोग भगवान का सेवा में लगना, पर धीरे धीरे क्या हो गया, ब्राह्मण लोग अपना शक्ति, अपना जो प्रतिष्ठा, अपना ये दिखाने लगे, हम लोग सबसे श्रेष्ठ है, हम लोग श्रेष्ठ है, इसलिए उनको गुणगान करते रहना, उनका पूजा करना, उनका एक करना। फिर क्षत्रिय लोग अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को शूरवीर बोलते रहे, इसके लिए उनके सेवा में लगना। ये सब वैश्य लोग वो अपने आप को बड़ा, अपना वृत्ति श्रेष्ठ है, मेरे द्वारा सब होता है, ऐसे उन लोग के अंदर अहंकार का भाव आ गया। इसके वजह से धीरे धीरे जो भगवान की सेवा करने का, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को चैतन्य चरितामृत में पूछ रहे रामानंद राय, गृहस्थों का जीवन का लक्ष्य क्या है, गृहस्थों का जीवन का लक्ष्य क्या है? तभी रामानंद बताए ये वर्ण आश्रम का फॉलो करना। तो वर्ण आश्रम को वर्ण आश्रम में जो रह के बराबर अपना स्थिति में रह के, थोड़ा भी भौतिक भोग की इच्छा नहीं, भगवान की सेवा में जो लोग रहते हैं, धीरे धीरे भगवान के धाम को जाएंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो
चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, ये नहीं है, ये सब बाह्य कार्य हो गया, ये बाह्य कार्य, चारों वर्णाश्रम पद, मगर आंतरिक एक कार्य, आंतरिक जो भाव है वो कौन सा? भक्त चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आंतरिक क्या है? भगवान को प्रेम कर। जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्ति करें। हम लोग 10 नामापराध में लास्ट बढ़ते हैं ना, हम लोग ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, ताकि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर ये धीरे 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 अल्पज्ञानी शासकों के कारण वो लोग जो वैदिक शास्त्र, वैदिक नियम, वैदिक ज्ञान है उसको क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये सब काल्पनिक, ये नहीं। अभी नया 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 टेक्नोलॉजी, नया नया सब बैठे बैठे बटन दबाते सब होना चाहिए। पहले वर्णाश्रम धर्म में इधर भगवान बता परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करके, आप इतना परिश्रम करके लोग की इच्छा से नहीं, अपने कठिन परिश्रम की इच्छा से जो भी प्राप्त करते हैं वो फल को भगवान को अर्पित करना है। ये वर्णाश्रम पद्धति में दिया हुआ नियम है। जो भी हम लोग अर्जित करते हैं वो भगवान, ऐसे देखे तो सब कुछ भगवान का ही। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितं आगृह्य कस्य सीदनं, ईशोपनिषद में बताया हुआ सब कुछ भगवान का है। हमारा जन्म अज्ञान, आकांक्षा और मोह के कारण हमारा जन्म हुआ है। हम लोग भगवान को भूल गए। मगर ये चारों वर्ण और आश्रम द्वारा जो नियम का पालन करता है वो आसानी से भगवत प्रेम प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी ने बताया भगवान का भक्ति करना आसान है, हाँ? कोई भी कर सकता है, जो भी गरीब रहने दो, अमीर रहने दो, शूद्र रहने दो, कोई चांडाल रहने दो, हाँ? कोई अपने घर में सुंदर भगवान का अच्छा विग्रह रखे, उसका पूजा कर सकते हैं और भगवान का ज्ञान कोई भी कर सकते हैं, ये आसान है। तो बुद्धि महारानी भी बोलती है ना, 4 प्रकार के ये लोग भगवान के भक्ति नहीं कर सकते, और भगवान भी बोलते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान के भक्ति करते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 4 प्रकार के भक्त मेरे शरण में आते करके भगवान भगवत गीता में बताते। और कुंती महारानी कुंती प्रार्थना में स्तुति में बताती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एतद मान मदपुमान नहीं हत्या विधातुए तो अकिंचन गोचर। अच्छे कुल में जन्म, धनाढ़, सौंदर्य और पांडित्य, ये जो जिनमें रहता है वो लोग भक्ति में नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा है। अहंकार वश मैं क्यों करूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या की जरूरत है, पर मैं तो किसके ये नहीं किया, पाप नहीं किया, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मैं क्यों भगवान का ये करूँ, ये अहंकार आ जाता। अहंकार के वजह से ये लोग भगवान के शरण में नहीं आते। मगर भगवान इधर ये चातुर्वर्ण और वर्ण आश्रम धर्म द्वारा सुरक्षित रीति से हम लोग भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करें, ये बता रहे। यज्ञ, चैतन्य महाप्रभु को यज्ञ पुरुष बोलते हैं ना, यज्ञ पुरुष चैतन्य महाप्रभु वो मालूम था कलयुग के लोग मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, अल्पायु, मंद बुद्धि हतभागी, क्योंकि वो लोग ये ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं कर पाएंगे, और निष्काम भाव से सिर्फ भगवान का भक्ति एक ही, उसमें कुछ ये नहीं रहेगा, उसमें दूसरा कुछ मिश्रित नहीं रहेगा, स्वार्थ का भाव नहीं रहेगा, अहेतु की अप्रत्ययता, सिर्फ भगवान का सेवा करना है ना भगवान, वो ऐसे जो स्थिति इस कलयुग में, कलयुग के जीव में मिलेगा नहीं। कलयुग के जीव में इसको करना असंभव। इसके लिए उन्होंने ऐसा संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की। भगवान भगवत गीता में लास्ट क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भी मोहग्रस्त हुआ था। अर्जुन बोला था नहीं,
मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं मेरे बंधु बांधवों को नहीं मारेगा, मैं ये स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगे, अवांछित पुत्र अवांछित बच्चे पैदा होंगे, पितरों को पिंडदान नहीं कर पाएगा, सब पितर लोग सब नरक में जाएंगे, मैं नहीं युद्ध करेगा। तभी भगवान बोलते हैं तुम देहात्म बुद्धि, शरीर को आत्मा मान के तुम ऐसे बोल रहे हो। और प्रतु महाराज को भी भगवान वही बोल रहे, तुम शरीर को आत्मा नहीं मान रहे हो, तुम शुद्ध भक्त हो। भगवान अर्जुन को समझा रहे, तुम देहात्म बुद्धि से निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो है, और अपना कर्म, क्षत्रिय हो तुम्हें क्षत्रिय कर्म करना है। अर्जुन बोल रहा है मैं लड़ाई नहीं कर रहा, चाहे तो भिक्षा मांग के जंगल में रहेगा। क्षत्रियों को भिक्षा मांगने का ये नहीं है कारण, क्षत्रियों को लड़ना है, लड़ते लड़ते युद्ध में मर जाओ तो स्वर्ग जाओगे। ये तो जीतेगा तो मिलेगा ही, राजभोग करने को मिलेगा। तो इतने सुंदर ढंग से भगवान अर्जुन को बता रहे। तो ये अर्जुन को सामने रख के हम लोगों को बता रहे, हम लोग का अपना कर्तव्य, जो भी स्थिति में हम लोग रहे, गृहस्थी में रहने दो, ब्रह्मचारी रहने दो, वानप्रस्थ रहने दो, सन्यासी रहने दो, जो भी अपना स्थिति है वो स्थिति में रह के हम लोग को भगवान का भक्ति करना है, भगवान का भक्ति करना है। जो भगवान इतना सुंदर भगवती गीता में, आपके पास कुछ नहीं है तो चलेगा, पत्रम पुष्पम फलम, तो एक तुलसी पत्ता रखो, जल रखो, फल रखो, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। और ये भी बता रहे, तुम जो भी यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुष्पमदर्पण, तुम जो भी खाते हो, जो पीते हो, जो दान देते हो, जो भी करते हो, मुझे अर्पण करो, ये भी बताए। और लास्ट में भगवान अर्जुन को बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम दे, सब धर्म सब छोड़ दो और मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से रक्षा करेगा, डरो मत। अर्जुन को भगवान आश्वासन दे बता रहे, तो अर्जुन क्या बोलता, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे मैं करो। भगवत गीता में इतना सुंदर रूप से भगवान बता रहे हैं हम लोगों के लिए। अर्जुन के लिए जरूरत है, अर्जुन देवात्मा देव पुरुष है, वो उसको कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को फॉलो करना। भगवान अवश्य रक्षे कृष्ण, भगवान हमें अवश्य रक्षे, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अभी हम लोग देखते कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव बताए ना, कलयुग में सभी लोग जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम लोग कौन है, शूद्र है। मगर कैसे हम लोग ये करेंगे, संस्कार, जो हमारा जो 16 प्रकार का संस्कार है, वो 10 प्रकार का संस्कार अभी मेन है, उस जो संस्कार करेंगे तो उसमें हम लोग द्विज बनेंगे। उसके बाद वेद पाठ जो पढ़ेगा, वेद पाठ करके वो ब्राह्मण बनेगा। तो उससे भी ऊपर जो भगवान का जो शरण पकड़ा वो वैष्णव, सबसे श्रेष्ठ टॉप मोस्ट कौन है, वैष्णव भगवान। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। और हम लोग को भक्ति कैसे करेंगे, गृहस्थी में है, गृहस्थी में रहकर इधर बता रहे 9 विधा भक्ति के बारे में होता है। श्रवणम, अगर हम कभी भी कोई हमारे नेबर हम लोग को बुला रहे आ जाओ हमारे घर में सत्संग है, अचानक जाके हम लोग उनके घर में बैठते सुनते हम लोग को श्रवण के माध्यम से हम लोग का अंदर जो बदलाव हो जाता है, हमारा अंदर जो कलमश है वो धीरे धीरे निकलता है और हम लोग उसको गुनगुना लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको हम लोग दोहराते धीरे धीरे हमें भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनने की वो इच्छा हो जाती है। श्रवणम, भगवान ने हमें 2 कान दिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में सुनो तो ही आप भगवान को
अंतरंग में दर्शन कर सकते। श्रवण के बाद में कीर्तन, कीर्तन यानी भगवान जब भी हम सुने तो हम लोग उसको रिपीट करते हैं, उसको वो कीर्तन। स्मरण, जब भी खाना बना रहे, कुछ भी करा रहे, भगवान का नाम लेते 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 हम लोग स्मरण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, भगवान का अच्छा विग्रह रख के उसका सेवा करना, पाद सेवन सेवा करना, अर्चना पूजा करना, वंदनम प्रणाम करना। ये भगवान इधर बता रहे हैं, भगवान बोलते मन्मनाभो मद्भक्तो मध्याजीवाम नमस्करो मामे वैशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका मन दे दो मुझे, बस आपका मन दे दो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस आप मेरे अत्यंत प्रिय बन जाओ। इसके अलावा हम लोग को और क्या चाहिए? भगवान का प्रिय बनने के लिए हम लोग को सिर्फ भजन, कीर्तन, सेवा, इतना ही करने पर भी भगवान हम लोग को कितने ऊंचा ऊंचा स्थिति दे रहे। नारद मुनि रत्नाकर को, वाल्मीकि क्या तपस्या किया, ब्राह्मण था, कौन था, उसको कुछ नहीं, सिर्फ हरिनाम राम राम बोलने के लिए। मृगरारी को वो वही बोला, भगवान का नाम ले लो, वो कितने शुद्ध भक्त बन गए। भगवान हर एक रक्षा करते, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये चातुर्वर्ण का हम लोग अभी भी हम लोग देखते, ये अल्पज्ञानी शासक रहने पर भी हम लोग मूर्ख और मूढ़ लोग हैं ना, उनको फॉलो करते। आज एक तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, उसका ज़्यादा ये करना चाहिए, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, वो सब, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं तो वो लोग प्रजा को क्या ये करेंगे। देखते अभी ब्राह्मण लोग अपना ब्राह्मणत्व नष्ट करके उधर लिकर शॉप, शू शॉप कि इधर काम कर रहे, और क्षत्रिय अपना क्षत्रिय का सब खो चुके। वैश्य सिर्फ काला धंधा करके पैसे कमाने का इसी में लगे। गो रक्षा तो गया, मांस का व्यापार, शूद्र अपने आप को सबसे ऊंचे मान के। ये स्थिति हम लोग आज कलयुग में देख रहे, वर्णाश्रम धर्म का पूरा उल्टा हो गया, उल्टा प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के कृपा से, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको एक आज्ञा दी, तुम पाश्चात्य देश में जाके भगवान का भक्ति का प्रचार। हम लोग भारत भूमि में है, भगवान चैतन्य महाप्रभु भारत भूमि में जो है वो लोग भाग्यवान जीव है, क्योंकि सभी भगवान हमारे भारत भूमि में जन्म ले। सिर्फ भगवान का नाम लेने से, भगवान का सेवा करने से आपका उद्धार हो जाएगा। पहले अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों का भी उद्धार करो। प्रभुपाद जी ने अपने 70 वर्ष आयु में पाश्चात्य देश में गए, उनके पास क्या था? सिर्फ हरिनाम। हरिनाम की वजह से आज पूरा विश्व भर में सब भक्तों का स्थापना किया। देखते हैं मतलब पूरा विश्व भर में 108 मंदिर, 14 बार प्रभुपाद जी ने सब घूम के विश्व भर में घूम के आए। ये भगवान की अहेतु की कृपा। भगवान हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को कुछ इच्छा, अपने अहेतु की इच्छा कभी नहीं किया उन्होंने। कभी अपने खुद का इच्छा, जहाज में उनको हार्ट अटैक आया, फिर उधर सैन फ्रांसिस्को गए, उनका टेप रिकॉर्ड सब चोरी हो गया। फिर भी उन्होंने कैसे अपनी स्थिति, जो भी स्थान में शांत रीति से सब सहन किया। भगवान पहले छीन लेते, भगवान बाद में सब कुछ प्रदान दे देते। मुझे बलि महाराज का कैसा किया, ऐसे भगवान का लीला ही ऐसा है। पहले वो परीक्षा करते हुए डट के मेरे श्रद्धा से मेरा भक्ति कर रहा है या डगमगा रहा है। ये भगवान की कृपा है सभी भक्तों की। अभी एक हम लोग फैक्ट्री, अभी किसी ने एक फैक्ट्री किया, उस फैक्ट्री में भी मैनेजर रहेगा, उसके अंडर सेवा करने वाले रहेगा, उसके अंडर क्लार्क रहेगा, उसके अंडर रहेगा, उसके अंडर ऐसे वॉचमैन सब रहेगा ना। इस
आज भी हम लोग एक चातुर्वर्ण का हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी रहने दो, बड़ा ये रहने दो, उसमें है। हाँ, वो लोग का ये चातुर्वर्ण का विभाग है, मगर ये लोग का उद्देश्य अलग है। जो भगवान ने जो चातुर्वर्ण का निर्माण किया, वो उनका लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, भगवान का भक्ति प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, वो लक्ष्य। मगर अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, उसमें क्या है, इंद्रिय तृप्ति और अमीर बनने का। हम लोग को और भी अमीर बने, और भी अमीर बने, ये होड़ लगा हो। शांति नहीं, किसी के जीवन में शांति तृप्ति नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार मॉस्को में गए थे, एक फॉरेनर उनको प्रभुपाद जी को पूछते, आप ऐसे कैसे ड्रेस पहनते हो, जेंटलमैन जैसे क्यों नहीं रहते हो, एक कपड़े ऐसे क्या, कैसे ड्रेस पहनते हो तुम, करके प्रभुपाद जी ने बोला, आप टेलर लोग द्वारा सिलाए हुआ कपड़े पहन के आप जेंटलमैन दिख रहे हो। मैं मेरे कैरेक्टर, मैं मेरे चरित्र से मैं जेंटलमैन हूं, करके बताया। नहीं, चरित्र, सच चरित्र जो है वो मेन है। भगवान का जो शुद्ध भक्त रहते, महात्मा नाम पार्थ भगवान बोलते हैं, दैवी प्रकृति आश्रित, जो महात्मा लोग हैं दैवी प्रकृति, उनको भौतिक गुण उनको स्पर्श नहीं करते। इस श्लोक में भी बताया है, इधर जो महात्मा लोग हैं उनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उनका स्पर्श नहीं, वो तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। उनका जीवन भगवान के लिए, उनका जीवन भगवान को समर्पित किया हुआ है। आज हम लोग देखते हमारे भारत में बहुत 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 प्रगति किया है। प्रगति क्या है, नहीं क्या प्रगति है, इसमें क्या हो रहा है, एक देख रहे हैं हम लोग, हजारों 100 मिलियन लोग ड्रग्स ले रहे हैं, और 63% लोग शराब पी रहे हैं, हाँ? और ये नशा पान कर रहे हैं, और 1.24% लोग सुसाइड। ये जब हम लोग प्रगतिशील राष्ट्र का अंदर ये हो रहा है। कितने अंबानी और बड़े बड़े रिच पर्सन है भारत में भी, बहुत सारे पाश्चात्य देश में भी बहुत अमीर लोग हैं, मगर उन लोगों का क्या है, और भी कैसे अमीर बनेंगे, और भी कैसे अमीर बनेंगे, और भी कैसे अमीर बनेंगे, और हमारा कभी कम नहीं होना चाहिए, हमारे ऐसा ही रहना चाहिए, कभी भी हमारा घटना हम लोग घटना चाहिए, ये इसमें होड़ में लगे रहते हो। उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ नहीं। फिर वही हम लोग वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में साधु संत देखते हैं, हम लोग वृंदावन के साधु संत रहते हैं, उनको हम लोग जाके पूछ सकते, महाराज आपका घर है? नहीं। प्रॉपर्टी है? नहीं। LIC पॉलिसी है? नहीं। कुछ नहीं है, मगर वो लोग इतने आनंद से रह रहे हैं, उनका आनंद को हम लोग समझ ही नहीं सके, इतना आनंद। इसके लिए कुंती महारानी बोलते हैं, आप अकिंचन गोचर, जिनके पास कुछ नहीं रहते उनका आप भगवान, अकिंचन गोचर। श्लोक द्वारा हम लोग बहुत सुंदर ढंग से इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बताया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी भौतिक कार्य, हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो बिजनेस कर रहे हैं ना कुछ प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को स्ट्रिक्टली आदेश है, उन लोग को स्ट्रिक्टली भगवान का छठ करने में निपुण करना। मगर अभी धीरे धीरे ब्राह्मण अपना ब्रह्मत्व को भूल चुके हैं, सब क्षत्रिय वैश्य हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं, जो भी आपको प्रॉफिट फायदा मिलता है, जो भी उसको भगवान को अर्पण करो। पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो उसको
भगवान जो भी आपके प्रॉफिट मिलता है वो भगवान को अर्पण करेंगे तो आप सुख शांति से रह सकेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ना, तिरुपति बालाजी के अंदर गट्टी गट्टी पैसे का डाला हुआ रहते हैं दबे। ये क्या करते हैं लोग, काला धंधा करके, काला धंधा को क्या पैसे क्या करेगा इसके लिए भगवान को अर्पण। इधर भगवान बता रहे हैं कैसे जरा भी इसमें अपना परिश्रम के द्वारा हम लोग को जो भी मिलता है, परिश्रम के द्वारा मतलब उसको हम लोग भगवान को अर्पण। बहुत सुंदर ढंग से इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी दिया है। अर्चा विग्रह का स्थापना करना होगा। कौन सा भी विग्रह रहना, राधा कृष्ण रहना, लक्ष्मी नारायण हो, कौन सा भी अपने घर में विग्रह रख के नहा धो के भगवान को फूल फल अर्पण करो, भोग अर्पण करो करके बता रहे हैं। और ये भी वर्णाश्रम धर्म मनुष्यों को श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन समर्पण इत्यादि द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में बड़ी आसानी में लगा सकते हैं। जब भगवान किसी की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भगवत गीता 2nd चैप्टर में भगवत गीता अशांतस्य कुतः सुखम, हमारे अंदर शांति ही नहीं, अशांत है हम लोग। कितना मिलने पर भी हम लोग को शांति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए हम लोग को, कितना मिले तो उससे तृप्ति ही नहीं होता। इसके लिए अशांत जो है उन लोग को सुख कैसे मिलेगा, अशांत से कुतो सुखम। इधर हम लोग एक समझना चाहिए, एक भगवान का हरिनाम कितने पापों को नष्ट कर सकता है, कष्ट कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है। उतने पापी पुरुष भी नहीं कर सकते। इतना हम जो भी किया हुआ हमारे यही एक जन्म में, अनेकानेक जन्म से हम लोग गांठ बांध के लेके आए ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवन, हम लोग नित्य भगवान का नाम लेने से, नित्य भगवान के बारे में सुनने मात्र से, भगवान के आराधना करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से भगवान नित्यम भागवत से सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हमारा ये नैष्ठिकी भक्ति यानी हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा रहता है वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है और सिर्फ निश्चल भक्ति भगवान के शरण में जाने। और लास्ट एक है, पशु में और मनुष्य में कुछ अंतर नहीं। तो श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशु भी नराण, धर्म विशेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। हम लोग पशु रूप है जिसको 4 वर्ण 4 आश्रम का जो पालन नहीं करता है, विधि विधानों का जो पालन नहीं करता, वो लोग पशु समान। प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग, प्रभुपाद जी के कृपा से, गुरु महाराज के कृपा से हम लोग को ये ऐसे संग मिला है, क्योंकि धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करें। अगर हम लोग भगवान का शरण में नहीं आएंगे, भगवान का ये जो विधि विधानों का फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग पशु के समान है। और बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि 9विधा भक्ति, 9विधा भक्ति में कौन सा भी एक भी भक्ति करो या 9 का 9 भी करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।